उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मशीन के बारे में भी जान लेते हैं कि मशीन का निर्माण कब हुआ था और इसका निर्माण किसने किया था। आप में से भी जिन्हें भी पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे बिना आगे देखे हुए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। तब मैं देखूंगी कि किसका आंसर राइट है या किसका आंसर रॉन्ग है। अब मैं आपको इसका आंसर दे रही हूँ कि मशीन का निर्माण 1790 ईस्वी में थॉमस सेंट ने किया था। अब मैं आप लोग से दूसरा क्वेश्चन कर रही हूँ कि मशीन कितने प्रकार के होते हैं। किस किस को पता है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अब इसका आंसर है कि मशीन दो टाइप्स के होते हैं, यानी कौन कौन सा। पहला डोमेस्टिक मशीन, दूसरा इंडस्ट्रियल मशीन। डोमेस्टिक मशीन क्या है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेंगे कि डोमेस्टिक मशीन वो मशीन है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, यानी घर में इस्तेमाल होने वाली मशीन, अर्थात जो मशीन का यूज हम घर में करते हैं उसे डोमेस्टिक मशीन कहते हैं। तो आप चाहे तो इन चीजों को आप लिख के भी रख सकते हैं। अब हम लोग इंडस्ट्रियल मशीन के बारे में जानेंगे कि फैक्ट्री में यूज होने वाली मशीन इंडस्ट्रियल मशीन कहलाती है। जो मशीन फैक्ट्री में यूज होती है, जो रेडीमेड कपड़े हम लोग पहनते हैं तो वो फैक्ट्री में बनती है। और फैक्ट्री में कौन सा मशीन यूज होता है, इंडस्ट्रियल मशीन। अब इंडस्ट्रियल मशीन भी बहुत तरह के होते हैं, इसके भी कई टाइप्स होते हैं। शॉर्टकट में हम लोग कुछ मशीन के बारे में जानेंगे। जैसे पहला है कढ़ाई मशीन। इसमें क्या होता है, मतलब कंप्यूटर पे डिजाइन तैयार होता है और मशीन अपना काम कर देती है, यानी कढ़ाई करके तैयार कर देती है। डिजाइन कंप्यूटर पे बनता है और उधर मशीन कपड़े पे डिजाइन तैयार करती है। दूसरा है सिंगल नीडल मशीन। सिंगल नीडल मशीन क्या होता है, इसमें एक सुई होता है। डबल नीडल मशीन। डबल नीडल मशीन क्या होता है, इसमें दो सुई होते हैं। बटन लगाने वाली मशीन। बटन लगाने के लिए भी मशीन होती है। फैक्ट्री में बटन लगाने के लिए भी मशीन होती है, इसी के द्वारा बटन लगता है। फिर है बटन में छेद करने वाली मशीन। बटन में छेद करने वाली भी मशीन होती है, या कांच बनाने वाली भी मशीन होती है। बार ट्रैकिंग मशीन, इसमें सारे काम होते हैं। बार ट्रैकिंग मशीन में जितना भी ऊपर में दिया हुआ है सारे काम इसमें होते हैं। इतना तरह का मशीन होता है। ऐसे तो बहुत तरह का मशीन होता है, लेकिन ये शॉर्टकट में मैंने आपको बताया कि इतने तरह के मशीन इंडस्ट्रियल में काम आते हैं, यानी फैक्ट्री में काम आते हैं। अब हम लोग मशीन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। मशीन के बारे में मैंने आपको डिटेल दे दिया है कि मशीन का निर्माण कब और किसने किया था, और ये कितने तरह के होते हैं। हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो कौन सी मशीन होती है, जो फैक्ट्री में यूज होता है वो कौन सी मशीन होती है। ये सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है, तो आप चाहे तो उसको नोट करके भी रख सकते हैं। अब हम लोग मशीन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो पहला है स्पूल पिन। स्पूल पिन क्या होता है, जिसमें हम सिलाई करते वक्त धागा अटका के रखते हैं। सिलाई करते वक्त हम लोग रील को जहाँ अटका के रखते हैं उसे ही स्पूल पिन कहते हैं। तो इससे नहीं समझ में आएगा आपको, तो मैं आपको मशीन में बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्पूल पिन के बारे में जानते हैं कि स्पूल पिन क्या होता है। तो स्पूल पिन, ये देखिए स्पूल पिन है, यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, धागा को फंसा के रखा है। और सिलाई करते वक्त धागा, हम बॉबिन रील को बॉबिन वाइंडर में फंसाकर धागा भरते हैं। जो रील होता है, घिरनी जिसे बोलते हैं, तो उसे हम लोग कहाँ फंसा कर धागा भरते हैं, बॉबिन वाइंडर में। अब हम लोग बॉबिन वाइंडर के बारे में जानेंगे। बॉबिन वाइंडर क्या होता है, इसमें हम लोग रील को क्या करते हैं, ऐसे फंसा देते हैं, उसके बाद इसको ऐसे दबा देते हैं। देखिए दब गया। अब यहाँ पे हम लोग इसमें धागा भरते हैं। रील में धागा भरने का काम बॉबिन वाइंडर का होता है। जो धागा होता है इसमें लपेट देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग मशीन को चलाते हैं। धागा को पकड़े रखना होता है और हम लोग मशीन को चलाते हैं तो धागा इसमें भरता है। तो धागा भरने का काम जिसका होता है उसे ही बॉबिन वाइंडर कहते हैं। देखिए इस तरीके से फिर यहाँ निकाल देते हैं, यही है बॉबिन वाइंडर। स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर क्या है, सिलाई छोटा या बड़ा करना स्टिच रेगुलेटर का काम होता है। जो हम लोग सिलाई छोटा या बड़ा साइज का करते हैं कि 2 पर रखेंगे, 3 पे रखेंगे, जैसे जैसे हम लोग साइज बढ़ाते हैं कि 5 पे रखेंगे तो सबसे बड़ा साइज होता है सिलाई का। और जैसे जैसे हम लोग कम करते जाते हैं 1 पे 2 पे, तो सबसे छोटा साइज होता है। तो जिस चीज़ से हम लोग करते हैं उसी को हम लोग स्टिच रेगुलेटर करते हैं। यह मशीन का पार्ट है कि जहाँ से हम लोग सिलाई को छोटा या बड़ा करते हैं उसे ही स्टिच रेगुलेटर कहते हैं। अब हम लोग स्टिच रेगुलेटर का काम जानेंगे।
जो हम लोग सिलाई छोटा या बड़ा करते हैं, देखिए यहाँ पे साइड में नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग नीचे ले जाएंगे, इसको थोड़ा सा ढीला करना होता है, उसके बाद हम लोग इसको नीचे ले जाते हैं तो इससे सिलाई छोटा होगा, और इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो सिलाई हम लोग का बड़ा बड़ा होगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं, स्टिच रेगुलेटर, यानी इसका काम होता है सिलाई को छोटा या बड़ा करना। नंबर 4 में है बॉबिन वाइंडर थ्रेड गाइड, यानी कि रील कोटी। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो रील में हम लोग धागा भरते हैं तो बॉबिन वाइंडर में फंसा के भरते हैं, तो रील कोटी वही है। जिस रील में धागा को भरते हैं उसे ही बॉबिन वाइंडर थ्रेड गाइड या रील कोटी कहते हैं। यानी जिसमें हम लोग धागा भरते हैं, वो तो था कि जिसमें फंसा के धागा भरते हैं उसे बॉबिन वाइंडर करते हैं, लेकिन जिससे में हम धागा भरते हैं जिसमें, उसे ही बॉबिन वाइंडर थ्रेड गाइड या रील कोटी बोलते हैं। अब हम लोग बॉबिन वाइंडर थ्रेड गाइड के बारे में जानेंगे। तो क्या है, देखिए ये, इसे घितनी भी बोलते हैं या इसे रील कोटी भी बोलते हैं, या आप इसे बॉबिन वाइंडर थ्रेड गाइड बोलते हैं। इसी में हम लोग धागा भरते हैं और बॉबिन में फंसा के नीचे हम लोग सिलाई करते हैं, तो यही है रील कोटी या बॉबिन वाइंडर थ्रेड गाइड। नंबर 5 में है थ्रेड टेंशन व्हील। थ्रेड टेंशन व्हील क्या है, सिलाई करते वक्त धागा एक ही मोशन में लाने का काम करता है। थ्रेड टेंशन व्हील का क्या काम है, जब हम लोग सिलाई करते हैं तो धागा को एक ही मोशन में लाने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा जो धागा है कभी ढीला हो जाएगा, कभी टाइट हो जाएगा, तो इसको क्या करता है, एक ही मोशन में लाने का काम करता है। एकदम बराबर रखता है कि ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा ढीला हो। अब हम लोग थ्रेड टेंशन व्हील के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो साइड में गोल दिख रहा है, ये क्या है, थ्रेड टेंशन व्हील। इसका काम क्या होता है आपको पता है? इसका काम होता है धागा को एक ही मोशन में लाना है, यानी कि धागा को ना ज़्यादा टाइट होने देना है ना ज़्यादा ढीला होने देना है। दोनों ही स्थिति में क्या होगा कि हमारा सिलाई खराब जाएगा। यानी कि इसका काम होता है धागा को एक ही मोशन में लाने का काम होता है, ना ढीला करने देना। अगर हम लोग इसे टाइट कर देंगे तो हमारा जो है धागा फिर आएगा ही नहीं। तो इधर से धागा को लेना और इधर धागा को देना, यही इसका काम होता है। तो ये है थ्रेड टेंशन व्हील। नंबर 6 में थ्रेड गाइड। थ्रेड गाइड क्या है, मशीन में स्पूल पिन के बाद धागा जहाँ जहाँ से गुजरता है उसे गाइड करता है, थ्रेड गाइड कहलाता है। इसका मतलब है कि हम लोग जब स्पूल पिन में धागा को फंसा के रखते हैं, उसके बाद हम लोग का धागा जहाँ जहाँ से गुजरता है, यानी कि सुई तक पहुँचने में धागा जहाँ जहाँ से ले जाते हैं हम लोग धागा को, उसे गाइड करता है, वही थ्रेड गाइड कहलाता है। अब हम लोग थ्रेड गाइड के बारे में जानेंगे। तो थ्रेड गाइड क्या है, देखिए यहाँ से जो स्टार्ट होता है स्पूल पिन के बाद जहाँ जहाँ से धागा जाता है, यानी यहाँ स्पूल पिन है, स्पूल पिन के बाद धागा यहाँ पे पहले हम लोगों ने रखा, इसको यहाँ पे डाला, उसके बाद यहाँ से ले गए, फिर यहाँ पे फंसाया हम लोगों ने, और उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद सुई में जाता है। तो ये जहाँ जहाँ से गुजरा है धागा, तो उसको हम लोग थ्रेड गाइड कहते हैं, यानी कि धागा को जो गाइड करता है उसे ही थ्रेड गाइड कहते हैं। नंबर 7 प्रेशर फुट। प्रेशर फुट क्या है, कपड़ा सिलते समय प्रेशर फुट से कपड़े को दबाते हैं, जिससे कपड़ा इधर उधर सरकता नहीं है और सही दिशा में सिलते जाता है। जो हम लोग कपड़े को जिससे दबा के रखते हैं वही प्रेशर फुट कहलाता है। अब हम लोग प्रेशर फुट के बारे में जानेंगे। तो प्रेशर फुट क्या है, देखिए इसी को प्रेशर फुट बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि कपड़े को इधर उधर सरकने नहीं देता है। कैसे, इसके नीचे हम लोग कपड़े को ऐसे डालते हैं, उसके बाद पीछे से इसे नीचे कर देते हैं। इससे क्या हो गया, कपड़ा इसके नीचे दब जाता है, और दबने के बाद क्या होता है कि कपड़ा इधर उधर सरकता नहीं है, जिससे क्या होता है कि हमारा सिलाई अच्छे से हो पाता है। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम लोग इसको ऊपर रखेंगे और उसके बाद सिलाई करना चाहेंगे तो क्या हमारी सिलाई अच्छी होगी, नहीं ना। तो इसका काम वही है, इससे हम लोग कपड़े को दबा देते हैं, उसके बाद सिलाई करते हैं ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर ना सरके। नंबर 8 प्रेशर बार। प्रेशर बार क्या है, जिससे हम प्रेशर फुट को अटैच करते हैं। जो हम लोग प्रेशर फुट को जिससे अटैच करते हैं उसे ही प्रेशर बार कहते हैं। हम लोग प्रेशर बार के बारे में जानेंगे। प्रेशर बार क्या होता है, देखिए जिससे हम लोग प्रेशर फुट को अटैच करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने प्रेशर फुट को अलग से इसमें यहाँ पे खोलेंगे आप, ये आपका निकल जाएगा। तो जहाँ से हम लोगों ने अटैच किया है ये वाला, तो इसी को हम लोग प्रेशर बार बोलते हैं। इसी से हम लोग प्रेशर फुट को अटैच करते हैं। नंबर 9 प्रेशर फुट लिफ्टर, जिससे हम प्रेशर फुट को कंट्रोल करते हैं, अर्थात प्रेशर फुट को ऊपर नीचे करते हैं। वो क्या कहलाता है, प्रेशर फुट लिफ्टर। प्रेशर फुट लिफ्टर के बारे में जानेंगे। ये आपका प्रेशर फुट लिफ्टर है। इससे क्या होता है, देखिए इसको ऊपर करेंगे तो हमारा प्रेशर फुट ऊपर हो जाएगा, अगर इसको हम लोग नीचे करेंगे तो हमारा प्रेशर फुट नीचे हो जाएगा।
और हम लोग इसी से प्रेशर फुट को ऊपर नीचे करते हैं ताकि इसको उठा के हम लोग कपड़े को दबा सकें। तो यही है आपका प्रेशर फुट लिफ्टर, इसको बोलते हैं प्रेशर फुट लिफ्टर। इसको ऊपर करेंगे तो हमारा प्रेशर फुट ऊपर जाएगा, इसको नीचे करेंगे तो हमारा प्रेशर फुट नीचे होगा। तो इसी से हम लोग प्रेशर फुट को ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में हम अगर समझें तो कंट्रोल करते हैं। हम लोग इससे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रेशर फुट को। नंबर 10, बॉबिन कवर या कैप, जिसमें बॉबिन रील को समाकर हम सिलाई करते हैं। तो हम लोग बॉबिन कवर के बारे में जानेंगे, यानी बॉबिन कैप के बारे में जानेंगे। ये हमारा बॉबिन है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, रील में धागा भर के बॉबिन में डाल देते हैं और उसके बाद इसको नीचे में लगा देते हैं। यहाँ पे साइड को प्लेट को खिसका के नीचे में लगा देते हैं और उसके बाद ये नीचे से इसका धागा ऊपर आता है और दोनों मिलके सिलाई करता है। जैसे देखिए ये जो रेड वाला धागा है ये नीचे से आया है, तो ये कहाँ से आया है, ये बॉबिन का धागा है। नंबर 11, नीडल वार, जिसमें नीडल को अटैच करते हैं, यानी जिसमें हम लोग सुई लगाते हैं उसको नीडल वार कहते हैं। हम लोग नीडल वार के बारे में जानेंगे। ये जो देखिए इसमें जो हमारा सुई लगा हुआ है तो इसे ही नीडल वार कहते हैं, जिसमें हम लोग सुई को अटैच करते हैं। यानी देखिए इसमें हम लोगों ने सुई को लगाया है तो ये नीडल वार है, जिसमें सुई को अटैच करते हैं वो नीडल वार कहलाता है। नंबर 12, नीडल, जिसमें धागा डालकर हम सिलाई करते हैं। तो सभी को पता है नीडल मतलब सुई, कि जिसमें हम लोग धागा डाल के सिलाई करते हैं। नीडल के बारे में तो आपको पता ही है, जो यहाँ पे सुई होती है, मशीन की सुई जहाँ से हम लोग सिलाई करते हैं, यही है नीडल आपका। जैसे देखिए यहाँ पे धागा इसमें डालने वाला होता है, इसमें छेद होता है जहाँ से हम लोग धागा को अंदर डालते हैं और ये सिलाई करता है। नंबर 13, फिट डॉग। फिट डॉग क्या है? फिट डॉग को हम दांत भी कहते हैं। इसका काम सिलते समय कपड़े को आगे खिसकाना है। आपने देखा होगा कि जो सुई के नीचे जो रहता है दांत के जैसा कुछ रहता है, तो वो जब हम लोग मशीन चलाते हैं तो आगे पीछे होते रहता है। वो आगे पीछे क्यों होता है? ताकि वो कपड़े को आगे खिसका सके, इसीलिए वो आगे पीछे। और वो दांत के जैसा रहता है ताकि कपड़ा उससे आसानी से आगे की ओर बढ़ते जाए। अगर वो चिकना रहेगा तो कपड़ा आगे नहीं खिसकेगा, तो हमारी सिलाई भी नहीं होगी। हम लोग फिट डॉग के बारे में जानेंगे। फिट डॉग क्या है? ये जो दांत है इसे ही फिट डॉग बोलते हैं। ये कपड़े को क्या करता है, देखिए इसमें गुना बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? ताकि ये कपड़े को आसानी से खिसका सके। अगर ये चिकना रहेगा इसके जैसा तो कपड़ा आगे खिसकेगा ही नहीं, तो इसीलिए इसमें गुना बना हुआ रहता है। ये दांत की तरह होता है और ये कपड़े को आगे खिसकाता है। जब हम लोग सिलाई करते हैं तो देखते होंगे कि कपड़ा अपने आप आगे जा रहा है, यानी हम लोग जब मशीन चलाते हैं और कपड़ा अपने आप आगे खिसकने लगता है, तो इसका काम वही है, कपड़े को आगे खिसकाना। नंबर 14, नीडल प्लेट। नीडल प्लेट क्या होता है? जहाँ से सुई अंदर जाकर बॉबिन रील से धागा बाहर लाती है। हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे, जो सुई के नीचे का प्लेट होता है उसे ही नीडल प्लेट कहते हैं, जिसमें सुई के लिए छेद बना हुआ रहता है ताकि सुई जो है अंदर जाए और बॉबिन का रील का धागा बाहर लेके आए और दोनों मिलकर सिलाई करें। अब हम लोग नीडल प्लेट के बारे में जानेंगे। तो नीडल प्लेट ये वाला प्लेट को बोलते हैं, देखिए जो आधा चांद की तरह होता है, इसे ही नीडल प्लेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सुई अंदर जाता है, यहाँ पे देखिए छेद बना हुआ रहता है, सुई यहाँ से अंदर जाता है और नीचे बॉबिन का धागा लेके आता है। देखिए यहाँ से पास से दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से धागा बाहर आता है बॉबिन वाला और दोनों मिलके सिलाई करता है। तो जो प्लेट है इसे ही नीडल प्लेट कहते हैं और इसी में दांत भी होता है, इसी में छेद भी होता है ताकि सुई अंदर जा सके, इसे नीडल प्लेट कहते हैं। नंबर 15, फेस प्लेट। फेस प्लेट क्या होता है? मशीन का सामने का प्लेट, जो कवर का काम करती है और अंदर के पार्ट को गंदगी से बचाती है। इसका क्या काम होता है? मशीन को गंदगी से बचाना, जो अंदर का पार्ट्स होता है उसको गंदगी से बचाना। इसका बस यही एक काम है और इसी के लिए इस प्लेट को लगाया जाता है। अब हम लोग फेस प्लेट के बारे में जानेंगे। ये जो सामने का प्लेट आपको दिख रहा है ना, यही है फेस प्लेट। इसको जब आप खोलेंगे यहाँ से तो आपको अंदर का पार्ट दिखेगा, जो मशीन के अंदर का पार्ट होता है वो दिखेगा आपको। और इसका काम क्या होता है, ये प्लेट का अंदर के पार्ट को गंदगी से बचाना। अगर ये आप हटा देंगे तो क्या होगा कि अंदर का पार्ट गंदा हो जाएगा, उसके बाद आपका मशीन ठीक से चलेगा ही नहीं। तो इसी के लिए ये रहता है, आपको अंदर का पार्ट को गंदगी से बचाने के लिए। इसे ही फेस प्लेट बोलते हैं। नंबर 16, साइड प्लेट। अब साइड प्लेट क्या होता है? जिसे सरका कर हम बॉबिन को मशीन में लगाते हैं, यानी कि जो साइड में हम लोग मशीन के साइड में होता है खिसकाते हैं और बॉबिन को अंदर फंसाते हैं सिलाई करने के समय, तो उसे ही साइड प्लेट कहते हैं। अब हम लोग साइड प्लेट के बारे में जानेंगे। तो साइड प्लेट क्या है? जो देखिए आपको साइड में प्लेट दिख रहा है, इसको ऐसे खिसकाते हैं हम लोग और यहाँ देखिए आपको दिख रहा है अंदर में बॉबिन लगा हुआ, तो यहीं से हम लोग देख के बॉबिन को अंदर फंसाते हैं। तो इसका काम वही है, इसको खिसका के बॉबिन को इसमें लगाना। यह है हमारा साइड प्लेट।
आशा करती हूँ कि आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको मशीन के बारे में भी डिटेल दे दिया, मशीन के पार्ट्स के बारे में भी डिटेल दे दिया। मैंने आपको मशीन में भी दिखा के उसके पार्ट्स के बारे में बता दिया कि कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो अगर आपको फिर भी कहीं पे दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये